पाकिस्तान में मंगलवार का दिन खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत जिले में मातम लेकर आया, जब एक आत्मघाती हमले ने हंसते खेलते नौरंग बाजार की रौनक को मलबे और चीखों में तब्दील कर दिया। घटना जिले के व्यस्त नौरंग बाजार के फाटक चौक पर हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक तिपहिया ऑटो रिक्शा में सवार था तो विस्फोटकों से लदा हुआ था। जैसे ही वो चौक के करीब पहुंचा, उसने खुद को ही उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा 35 लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत अब भी बहुत गंभीर है। अस्पतालों में रेड अलर्ट। धमाके के बाद तुरंत सराय नौरंग के तहसील मुख्यालय अस्पताल में आपातकालीन घोषित कर दिया गया। छुट्टी पर गए डॉक्टरों और स्टाफ को तुरंत ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए बन्नू और पेशावर के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से उग्रवाद की चपेट में है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक ऑटो रिक्शा के जरिए इस तरह का हमला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान में कभी आतंकी रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं, तो कभी आतंकी आम नागरिकों समेत पुलिस वालों से लेकर पाक सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। 48 घंटे में यह दूसरा आतंकी हमला है जिसने पाक को हिला कर रख दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद तानाशाह सेना प्रमुख आसिम मुनीर है कि भारत को धमकी दे रहा है। मुनीर अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। बड़ बोले मुनीर, आखिर भारत को क्या गीदड़ भभकी दे रहे हैं? हम टॉप एंगल में एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तान आतंक की आग में जल रहा है। एक तरफ पाक में छिपे आतंकी निशाने पर हैं, उन्हें बेखौफ अंदाज में मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो वहीं आतंकी हैं, वो भी अपनी नापाक करतूत से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक बड़े आतंकी हमले में आतंकियों ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर विस्फोटक से भरी कार को उड़ा दिया। यही नहीं, हथियारबंद हमलावरों ने पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर कम से कम 15 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा है। बन्नू शहर के बाहरी इलाकों के एक पुलिस चौकी पर आतंकियों ने मौत का खेल खेला। जो देखने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट इतना जोरदार था कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, आसपास की कई इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा। कई पुलिसकर्मियों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों का आतंकियों को पकड़े जाने को लेकर अभियान भी जारी है। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी जहां इत्तेहादुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने ली। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी। पाकिस्तान का आरोप है कि कई आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले की साजिश रचते हैं। वहीं अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता रहा और कहता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा उसका आंतरिक मामला, उसका अपना मामला है। इन हमलों से जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, तो वहीं हम आपको बता रहे हैं कि बड़बोले आसिम मुनीर भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। मुनीर कह रहे हैं भविष्य में किसी भी संघर्ष की हालत में भारत को बेहद व्यापक और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। वाह रे मुनीर वाह। उन्होंने यह भी कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी सरकार जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ जारी इस जंग की कामयाबी के साथ इसे खत्म करेगी। पाकिस्तान में ताजा आतंकी हमलों के काट खोजने के बजाय मुनीर भारत के साथ पिछले साल हुए संघर्ष को 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई करार दे रहे हैं। मुनीर ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में मार्काए हक की पहली सालगिरह के मौके पर आयोजित एक समारोह में दावा किया, संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की रणनीति भारत की रणनीति से बेहतर थी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है। पहलगाम में पिछले साल पाक परस्त आतंकवादियों ने 26 बेकसूरों की बेरहमी से हत्या की, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के अड्डों को नस्तोनाबूद कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे भी गए। जाहिर सी बात है, आतंकियों के रहनुमा मुनीर अब भी बदले की आग में जल रहे हैं और दोनों देशों के बीच जंग के बीच हुए सीज फायर को लेकर झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आसिम मुनीर झूठ बोलने का दावा कर रहे हैं,
भारत ने अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को सीज फायर का पैगाम भेजा था, ये कह रहे हैं मुनीर। वहीं भारत अमेरिका की भूमिका को सिरे से खारिज करता रहा है। मुनीर ने पिछले साल भारत की पाकिस्तान में कार्रवाई को दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई करार दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आतंकियों संग जंग पर मुनीर को आखिर इतना ऐतराज क्यों है? अब सोचिए, पाकिस्तान खुद आतंक में जल रहा है, लेकिन मुनीर है कि यह मानने को तैयार नहीं। बजाय अपने देश में लगी आग को बुझाने के, वो भारत से एक बार फिर कुटाई करवाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर